हाय फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार ध्यानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में जो देखा होगा उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आज हम 12th क्लास के इंग्लिश का जो पेपर होगा, यानी 12th क्लास में जो इंग्लिश का जो एग्जाम होगा उसका क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है और उसका क्या सिलेबस होता है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट रहता है कि इंग्लिश में आप देखते होंगे कि आर्ट्स का अलग इंग्लिश हो जाता है, साइंस का अलग इंग्लिश हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। उन सारे भ्रमों को हम यहाँ पर तोड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और ये प्राय 12th क्लास के लिए एनालिसिस हो रहा है इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम डिटेल करते हैं। जो 12th क्लास का जो इंग्लिश का एग्जाम होगा उसका यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 12th क्लास में इंग्लिश का एक पेपर होगा, यानी कि इंग्लिश का एक एग्जाम होगा। चाहे वो आप साइंस फैकल्टी से हो, चाहे आर्ट फैकल्टी से हो, चाहे कॉमर्स फैकल्टी से हो, डजेंट मैटर। इंग्लिश का एक पेपर होगा जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, इस 100 मार्क्स में आपको 33 मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद जाके आप इंग्लिश में पास घोषित होंगे, अन्यथा आप इंग्लिश के एग्जाम में आपका क्रॉस लग जाएगा, यानी कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर तो जो 12th क्लास का जो इंग्लिश एग्जाम का एनालिसिस है, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे वो आर्ट के लिए हो, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो, सभी के लिए एक ही प्रकार का बुक है। ऐसा नहीं है कि साइंस के लिए अलग बुक होगा, आर्ट के लिए अलग बुक होगा, कॉमर्स के लिए अलग बुक होगा। जी नहीं, सभी के लिए एक ही बुक होगा। हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछने में थोड़ा सा जो लेवल है ना वो थोड़ा सा मॉडरेट कर दे, क्या हो सकता है। देखिए, साइंस का जो लेवल होता है इंग्लिश एग्जाम में, जो साइंस का जो लेवल होता है ना वो थोड़ा सा लो लेवल होता है, उतना ज्यादा हाई नहीं होता है। आर्ट का बात करें तो आर्ट का बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल होता है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का मॉडरेट लेवल होता है। मॉडरेट कहने का मतलब यानी कि साइंस की तुलना में थोड़ा सा भारी, लेकिन आर्ट की तुलना में थोड़ा सा कम। अब देखिए, ऐसा कहने से जो आर्ट के स्टूडेंट होंगे उनके दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि इसका मतलब आर्ट का ही पेपर सबसे ज्यादा हार्ड चलेगा। जी नहीं, कहने का मतलब ये नहीं। आपका जो सिलेबस है ना इंग्लिश एग्जाम का, उसी जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसी से ही तीनों में क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकते हैं कि देखिए 3 पैटर्न में एग्जाम होंगे और ये 3 फैकल्टी में एग्जाम होगा और प्रत्येक एग्जाम 2-2 सीटिंग में होता है। तो इस तरीके से आपका 6 एग्जाम हो जाएगा। तो हो सकता है उसमें किसी में क्वेश्चंस हार्ड चले जाए, किसी में इजी चला जाए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस लगभग सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब आइए आपको बता रहे हैं इसके एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश का एग्जाम टोटल मिला के 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें देखिए 2 प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे एमसीक्यू। क्या होंगे? एमसीक्यू। मेरे साथ थोड़ा बोलते रहिएगा। इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2 सेक्शंस में पूछे जाएंगे। एक होगा सेक्शन ए जिसको बोलते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और दूसरा सेक्शन बी में होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। बच्चे को डाउट यहीं पर आता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि इसमें हमको कितना बनाना होगा और किस अंदाज में बनाना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन सेक्शन ए के बारे में हम डिटेल एनालिसिस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए इसमें एमसीक्यू में आप ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन ए होगा वो होगा 50 मार्क का और जो सेक्शन बी होगा वो होगा 50 मार्क का। इस आधार पे 50-50 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 33 मार्क्स लाना जरूरी है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में ये डाउट चलता होगा कि मान लेते हैं सेक्शन ए में तो ये 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो क्या इस 50 में ही हमको 33 लाना है? जी नहीं, आपको इस 50 में कम से कम 16.5 नंबर लाना होगा। ठीक है, इस 50 में आपको 33 नहीं लाना, इस 50 में आपको 16.5 लाना होगा और इस 50 में आपको 16.5 लाना होगा। इसके बाद जाके आप पास हो गए। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही बना लेते हो और सब्जेक्टिव में आपका एक भी सही नहीं होता तो आप पास हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें भी आपको 16.5 यानी कि 17 नंबर तक लाना होगा पास के लिए, और इसमें भी आपको 17 नंबर तक पास के लिए लाना होगा। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यू में जो है इसी में आपका जो है ग्रामर भी पूछ लिया जाएगा। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। याद रखिएगा, सेक्शन ए में टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपके सामने 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा जिसको आपको टिक नहीं करना है। उसे जो ऑप्शन करेक्ट है उसे अपने दिमाग में सेट करके आपके साथ एक ओएमआर शीट दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये पहला मतलब क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 गोले दिए जाएंगे, इसी को बोलते हैं ओएमआर शीट। जैसे ए ऑप्शन सही है तो इस ए ऑप्शन को हमको ब्लू या काले पेन से हमको गाढ़ा कर देना है। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। इसमें आपको टिक नहीं लगाना है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, खास करके आर्ट फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी वाले स्टूडेंट। ठीक है ना, इसमें आपको ओएमआर टाइप एग्जाम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन आपको एक लाइन से ही जवाब देने हैं। 100 में से जो क्वेश्चन आपको 50 इजी लगेंगे उन्हीं 50 क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। 50 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी पैटर्न है। ठीक है, उस 100 क्वेश्चन में जो है आपको जो है समझिए ना 7 नंबर का वॉइस रहेगा, 7 नंबर का टेंस रहेगा, अगर यानी उसी में पूरा ग्रामर रहेगा। ठीक है, और उसमें
बुक का भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान लेते हैं कि जो 100 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एमसीक्यू सेक्शन है उसमें सिर्फ ग्रामर ही रहेगा, जी नहीं, उसमें आपके बुक से भी रहेंगे और ग्रामर से भी रहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ ट्रांसलेशन भी रह सकते हैं, वो आपके क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो समझ में आपको आ गया। इस 100 में जो सेक्शन ए में जो 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 85 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, इसी में ग्रामर इंक्लूड होगा। सेक्शन बी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, इसका अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें कहीं से ग्रामर नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। चलिए अब हम एनालिसिस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस का, ठीक है। देखिए इसमें पूरा शॉर्ट में लिखा गया, लेकिन आप लोग चिंता नहीं करिए, आप लोग बिल्कुल तरीके से मेरे बानी को ध्यान से समझिए और वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा अगर डाउट रहेगा तो, ठीक है। लेकिन कहीं भी डाउट हम रहने नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में टोटल आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में टोटल आपको 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। मैं लगातार बोल रहा हूं, यह इंग्लिश एग्जाम का एनालिसिस 12th क्लास के लिए चल रहा है, जो साइंस के लिए भी एप्लीकेबल है, आर्ट के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निस्संदेह रहिएगा। हो सकता है आर्ट्स के लिए बताया जा रहा है तो कॉमर्स के लिए नहीं, कॉमर्स के लिए बताया जा रहा है तो साइंस के लिए नहीं, ठीक है। पैटर्न यही रहेगा, समझ में आ गया ना। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस में टोटल आपके 7 क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, लेकिन इस 7 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। आइए उनको बारी बारी से समझते हैं। देखिए पहला नंबर में आपको एसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एसे। एसे कहने का मतलब है निबंध, यानी किसी के बारे में कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको बोला जाएगा लिखने के लिए। देखिए यह एसे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? यह एसे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें टोटल मिला के आपको 5 एसे दिया जाएगा, याद रखिएगा। इस एसे में आपको टोटल मिलाकर 5 तो एसे दिया जाएगा। इस 5 में से किसी एक को आपको चूज करना है। कितना को? किसी एक को। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया हुआ है ना, कोविड-19 सिचुएशन के बारे में दिया, और कुछ कुछ के बारे में दिया रहेगा। उसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। जैसे आपने महात्मा गांधी को चूज किया, अब उस महात्मा गांधी पे आपको लगभग 150 से 200 वर्ड में, यानी कि 150 से 200 शब्दों में आपको अपनी भाषा में, कैंडिडेट जो भी परीक्षार्थी होंगे वो अपनी भाषा में आपको ऐसे लिखना है, और इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। यह पहला क्वेश्चन सुबह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन समझा। देखिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का जो बुक है वो प्राय 2 सेक्शंस में डिवाइड है। एक सेक्शन में पोएम है जिसको आप बोलते हैं कविता, और दूसरे सेक्शन में प्रोज है जिसको आप बोलते हैं स्टोरी, ठीक है। स्टोरी का एडवांस नाम है प्रोज, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि एक्सप्लेनेशन आपको पोएम से भी पूछा जाएगा और प्रोज से भी पूछा जाएगा, तो वो 5-5 नंबर का होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर में एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, तीसरा नंबर में एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। इस दूसरा नंबर क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस रहेगा। एक क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस तीनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए, इस तीनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ऐसे ही ये तीसरे नंबर में भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, लेकिन किससे? तो प्रोज से, यानी कि स्टोरी से। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। इस 3 में से किसी एक को चूज करना है। जैसे इसको आपने चूज किया और इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन कर देना। अब देखिए बहुत सारे आदमी को भी डाउट हो रहा होगा कि इस एक्सप्लेनेशन को हम कैसे करें। इस एक्सप्लेनेशन के लिए एक बेहतरीन ट्रिक हम अपने YouTube चैनल पर देने वाले हैं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चाहे वो पोएम हो, चाहे वो प्रोज हो। तो यहां से आपको 5 नंबर हम बिल्कुल रूप से कंफर्म करवा देंगे। नंबर क्वेश्चन में आपको लेटर पूछा जाएगा। ये लेटर 5 नंबर करेगा। कितना नंबर करेगा? 5 नंबर का। अब देखिए इस लेटर में भी आपको 2 प्रकार के लेटर पूछे जाएंगे। एक तो फॉर्मल पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा इनफॉर्मल। क्या पूछा जाएगा? इनफॉर्मल। समझ लीजिए, फॉर्मल पूछा जाएगा और इनफॉर्मल पूछा जाएगा। फॉर्मल के नीचे में और लगा के इनफॉर्मल लिखा रहेगा। इस दोनों में से किसी एक लेटर को आपको चूज करना है और उसके बारे में लिख देना है। तो ये इस तरीके से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि इस लेटर को हम कैसे लिखें। तो इस लेटर के लिए भी एक सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही लेटर का वीडियो आएगा आप लोगों के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। अब देखिए खास करके जो 12th क्लास के स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस फैकल्टी हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, उनके लिए मेरा एक निवेदन रहेगा कि प्राय लेटर में वो फॉर्मल लेटर ही लिखें, ठीक है। अच्छा रहेगा, आसानी रूप से उसको मार्क मिल जाएगा। 5वां नंबर में आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आंसर आपके बुक से रहेगा। अब देखिए बुक से ऐसा नहीं है कि पोएम से रहेगा या प्रोज से। पोएम से भी रह सकता है और प्रोज से भी रह सकता है। यह क्वेश्चन आंसर आपके बुक से रहेंगे, जो आपके 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इस 10 मार्क्स में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 10 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, याद रखिएगा। यह जो है क्वेश्चन आंसर आपके बुक से रहेंगे, जो ये 10 मार्क के पूछे जाएंगे। इस 10 मार्क्स के लिए आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। इस तरीके से ये 5वां भी आप लोगों के दिमाग में समझ में आ गया होगा।
बढ़ेंगे छठे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इस छठे नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं ना, इतना वैरायटी रहता है कि बहुत ज्यादा आदमियों को डाउट होने लगता है। ठीक है, तो इस वैरायटी को मैं ये आपको समझा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन टोटल मिला के आपको 15 नंबर से पूछे जाएंगे, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन देगा, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस तरीके से आपको 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि देखिए ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 क्वेश्चन में से केवल आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना। जो 3 क्वेश्चंस आपको भारी लग रहा है उसे छोड़ दीजिए, और इस तरीके से आपको 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसमें देखिए जो पहला नंबर मिलेगा वो रहेगा समरी। क्या रहेगा, समरी। किसके बारे में, तो देखिए पोयम पर समरी रहेगा। इसमें भी आपको 3 पोयम दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा माई ग्रैंड मदर हाउस, जैसे आपको दे देगा ओडिटी ओटोमन, जैसे आपको दे देगा फायर वुमेन। इस तरीके से आपको कोई 3 पोएम दे देगा, उसमें किसी एक पोएम के बारे में आपको लिखना है समरी। ठीक है, इस रूप से बी में आइए तो स्टोरी के बारे में आपको समरी लिखना होगा। इसमें भी 2-3 स्टोरी देगा, इसमें से किसी एक स्टोरी को पकड़िए और उस पर समरी लिख दीजिए। ठीक है, सी नंबर में आइए तो सी नंबर का क्वेश्चन रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। किससे रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगा के कोई एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर डी नंबर की बात करें तो डी नंबर में आपका राइटर नेम रहेगा। राइटर नेम जो है यानी कि लेखक का नाम रहेगा। किसके लेखक का नाम, तो प्रोज के लेखक का नाम, यानी कि कहानी के लेखक का नाम रहेगा, वो भी मिलान चिन्ह के आधार पर। तो ठीक है, इस तरीके से ई नंबर में आइए तो ई नंबर में आपको ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। लगभग आपको 10 ट्रांसलेशन रहेंगे, जिसमें आपको 5 ट्रांसलेशन का जवाब देना है। ठीक है, फिर एफ नंबर में फिर राइटर नेम पूछा जाएगा। इतना इजी पैटर्न मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। देखिए राइटर नेम में बात करें तो यहाँ पर एफ नंबर पैटर्न में भी राइटर नाम रहेगा, लेकिन किस पर, तो पोयम पर बेस्ट राइटर का नाम रहेगा, और यह भी मिलान चिन्ह पर आधारित रहेगा। तो ध्यान दीजिए बच्चे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको डी नंबर बनाना है और एफ नंबर बनाना है, क्योंकि आपको राइटर नेम तो याद ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने इस छठे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को आपने बना लिया। जो एक क्वेश्चन बच जाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखिएगा, इस सी नंबर क्वेश्चन को सिर्फ बनाइएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो इससे क्या होगा, आपको इस समरी याद करने का झमेला ही खत्म हो जाएगा, और आप समरी याद नहीं कर पाओगे तो आपका एग्जाम बेहतरीन रूप से जाएगा। तो सिर्फ इसमें आप 3 क्वेश्चन बनाएगा, एक क्वेश्चन डी, एक क्वेश्चन एफ और एक क्वेश्चन सी। इसके बारे में हम गेस भी देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग बने रहिए। इस तरीके से अब देखिए 7वां नंबर की बात करें, जो आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन होगा पैसेज, या और देखिए प्रीसीज लिखा रहता है। ठीक है, ये 5 नंबर का रहता है। आप पैसेज तो आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि किसी भी चीज के बारे में पूरे डिटेल दिया रहेगा, उसको आसानी से पढ़िए और उसके नीचे में 5 क्वेश्चन रहेगा, उस 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उसी को बोलते हैं पैसेज, या सबसे इजी इसमें रहेगा पैसेज बनाना। ठीक है, या अगर जिसको पैसेज बनाना थोड़ा टफ लगेगा वो प्रीसेज बना लीजिएगा। प्रीसेज किसको कहते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा एक टॉपिक लिखा गया। ठीक है, उस टॉपिक के प्रत्येक वर्ड को थोड़ा सा गिन लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके पूरे वर्ड लिखा गया, इसमें आपने वर्ड गिना तो वर्ड आपका हो गया लगभग 250। कितना हो गया, 250 वर्ड हो गया उस पूरे पैराग्राफ में। इस 250 वर्ड गिनने के बाद आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करिएगा तो समथिंग 72 के आसपास, 72 या 73 वर्ड उसमें से आप लिख लीजिए, और एक कॉपी में जो आपको कॉपी मिलेगा बोर्ड की तरफ से, उसमें 72 वर्ड डाल दीजिए। इस तरीके से आपका प्रीसेज तैयार हो जाएगा। लेकिन आपको प्रीसेज बनाना नहीं है, आपको बनाना पैसेज है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मार्क को काउंट करेंगे तो पहला क्वेश्चन 5 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर, चौथा क्वेश्चन 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन हो गया 10 नंबर, और ये छठा क्वेश्चन हो गया 15 नंबर, और 7वां क्वेश्चन हो गया 5 नंबर। इस तरीके से टोटल मिलाया जाए तो ये 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 16.5 से 17 मार्क लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जाके आप 12th क्लास के इंग्लिश एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ी भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई होगी तो आप इस वीडियो को लगातार प्ले करके देखिएगा 1-2 बार, तो आपका दिमाग जो बिल्कुल रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे देखने के बाद कुछ अच्छा फील किए होंगे। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लगातार इस एक्सप्लेनेशन का और इस लेटर का और इस पैसेज का वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी वीडियो लेकर आने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए अपनी धीरज देने को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।